के दिखा देंगे आके। फिर विश्व का संचालन जहाँ से होता है वहीं बैठकर हम काम करते हैं। सुनो, आर्किमेडीज का नाम सुना होगा ना, वैज्ञानिक का। आर्किमेडीज ने कहा था मुझे पृथ्वी का सेंटर केंद्र मिल जाए तो मैं पृथ्वी को उठा दूं, कहा था। लेकिन ऋग्वेद के भू सूक्त में भूमि पृथ्वी के केंद्र का वर्णन, हम लोगों को वेदादि शास्त्रों के आधार पर चतुर्दश माने 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र का ज्ञान है। गीता के 3रे अध्याय में पूरी सृष्टि के केंद्र का ज्ञान कराया गया है। हम वहाँ बैठे हैं जहाँ से जो चाहें कर सकते हैं, और ईश्वर का रुख देखकर ही हम काम करते हैं, अपने मन से कुछ काम नहीं करते। हम वहाँ बैठे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंधकार में हो, बिजली हो, स्विच ऑन कर दे तो प्रकाश आएगा या नहीं, वैसे जहाँ से विश्व का संचालन होता हम वहाँ बैठे हैं। हमको कोई घुड़की दिखा करके डरा दे वो संभव नहीं। पूरे विश्व के परिवर्तन के स्विच हमारे पास। परब्रह्म और शब्द ब्रह्म, विश्व का केंद्र क्या है? परब्रह्म और शब्द ब्रह्म, आत्मा और ओंकार, परमात्मा और प्रकृति। जो विश्व का केंद्र है वहीं हम बैठे हैं। इसलिए भगवान का रुख देखकर जैसा चाहेंगे विश्व को वैसा बनाने में समर्थ हैं, बना देंगे। आगे हाँ, दम खम ना हो तो बोल सकते हैं क्या? एक दिन में ही जेल में डाल दे सरकार। सरकार हमसे डरती है या हम सरकार से डरते हैं? सुनो, सरकार हमसे डरती है, हम सरकार से डरते हैं। फिर हम कमजोर हैं क्या? दुर्बल हैं क्या? आगे भगवान शंकराचार्य के चरण में। अच्छा, एक मिनट, आपको बोलने देंगे। देश का काम बनता है या नहीं? उदाहरण दे रहा हूँ। नेपाल की मैंने 9 दिनों तक यात्रा की। स्वामी जी और आप लोग कार्यक्रम बनाते हैं। नेपाल में जाकर मैंने देखा कि नेपाल बिल्कुल चीन के शिकंजे में फंस गया। नेपाल में मैंने मुंह नहीं खोला। भारत में आकर मैंने वक्तव्य दिया, भारत चीन के चंगुल से नेपाल को बचा ले। नेपाल वालों ने हमसे कहा बच्चे से लेकर बूढ़े तक सांस्कृतिक धरातल पर रोटी बेटी की दृष्टि से भले ही भारत के हम सन्निकट हों, लेकिन हम चीन के अनुगामी हैं।